उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक लड़का रहता था। नाम था हरिनाथ। दिखने में साधारण, लेकिन दिमाग बहुत तेज। गांव में लोग कहते थे, हरिनाथ से सीधे काम मत करना, वो बातों में भी जीत जाता है। हरिनाथ पढ़ाई में ठीक ठाक था, मगर मेहनत से उसे चिढ़ थी। उसका मानना था, दुनिया में वही आगे बढ़ता है जो चालाक होता है, ईमानदार नहीं। उसके पिता एक साधारण किसान थे। मां भगवान को मानने वाली, सीधी सादी और सच्ची। मां अक्सर समझाती, बेटा चालाकी थोड़े समय की होती है, सच हमेशा टिकता है। हरिनाथ हौंस देता, मां ये पुराने जमाने की बातें हैं। गांव में एक सेठ जी रहते थे, सेठ द्वारका प्रसाद। धनी, भोले और सब पर भरोसा करने वाले। हरिनाथ ने देखा कि सेठ जी को हिसाब किताब समझने में दिक्कत होती है। उसने सोचा, यही मौका है। वो सेठ जी के यहां मुंशी बन गया। धीरे धीरे हिसाब में हेरफेर शुरू किया। थोड़ा थोड़ा पैसा निकालता ताकि शक न हो। गांव में उसका रुतबा बढ़ने लगा। नए कपड़े, अच्छा खाना, लोगों पर रौब। लोग बोले, देखो चालाक लड़का कैसे आगे बढ़ रहा है। हरिनाथ का अहंकार बढ़ता गया। कुछ सालों बाद हरिनाथ शहर चला गया। वहां उसने एक प्रॉपर्टी एजेंट की नौकरी पकड़ी। अब उसकी चालाकी और तेज हो गई। कागजों में खेल, झूठे वादे, मीठी बातें। वो ग्राहकों से कहता, आज नहीं लिया तो मौका हाथ से निकल जाएगा। लोग उसकी बातों में आ जाते। उसका नाम शहर में फैलने लगा। हरिनाथ बहुत स्मार्ट आदमी, लेकिन सच यह था, वो हर किसी को किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचा रहा था। एक दिन उसकी मुलाकात हुई रघुवीर सिंह से। रघुवीर एक रिटायर्ड मास्टर थे, ईमानदार, साफ दिल। रघुवीर ने अपनी जमीन बेचने के लिए हरिनाथ से मदद मांगी। हरिनाथ ने सोचा, सीधा आदमी है, इसे तो आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। उसने जमीन सस्ते में बिकवा दी और आधा पैसा खुद रख लिया। रघुवीर ने कागज देखे, पर कुछ नहीं बोले। बस इतना कहा, बेटा जो बोता है वही काटता है। हरिनाथ हंस पड़ा। समय बीतता गया। हरिनाथ बहुत अमीर हो गया, लेकिन अब वो छोटी चालाकी नहीं, बड़ी चालें चलने लगा। फर्जी दस्तावेज, गलत साइन, नकली गवाह। उसने सोचा, अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन वो भूल गया था, चालाकी जितनी बड़ी होती है, उसका जाल भी उतना ही खतरनाक होता है। एक दिन अचानक इनकम टैक्स और पुलिस ने उसके ऑफिस पर छापा मारा। कागज, फाइलें, बैंक खाते सब खुलने लगे। जिन लोगों को उसने ठगा था, सब एक एक करके सामने आने लगे। सेठ द्वारका प्रसाद, रघुवीर सिंह और कई गरीब परिवार। अब हरिनाथ अकेला पड़ गया। जेल में पहली रात हरिनाथ को नींद नहीं आई। उसे मां की बातें याद आईं। सच धीरे चलता है, लेकिन गिरता नहीं। कुछ दिन बाद मां उससे मिलने आई। आंखों में आंसू थे, मगर गुस्सा नहीं। मां ने कहा, बेटा तू बहुत तेज था, लेकिन तू सही रास्ते से तेज नहीं चला। हरिनाथ पहली बार रो पड़ा। कोर्ट ने फैसला सुनाया, लंबी सजा और सारी संपत्ति जब्त। जो लोग कभी उसे सलाम करते थे, अब पहचानने से इनकार कर रहे थे। जेल में बैठा हरिनाथ सोचता रहा, अगर थोड़ी मेहनत और थोड़ी ईमानदारी अपनाई होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। अंत, कहानी की सीख, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये कहानी सिर्फ हरिनाथ की नहीं है। चालाकी से सफलता मिल सकती है, लेकिन सम्मान नहीं। चालाकी से पैसा आ सकता है, लेकिन चैन नहीं। और अंत में चालाकी हमेशा अपने ही जाल में फंस जाती है।